Hi, welcome to Trading Enterprises. This is V Prasad. I am a derivatives and options trader. सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली किस तरीके का हमें ट्रेड सेटअप प्लान करना चाहिए जो यूनियन बजट डिक्लेयर होने वाला है। सो यूनियन बजट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम लोग पोजीशंस फॉर्म कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या डायरेक्शन रहेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट और प्लस डेटा सेटअप, ये सारी चीजें कंबाइन करके हम लोग अपना ट्रेड क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। सो ये एफआईआई का डेरिवेटिव डेटा सेटअप है, क्योंकि ये फेब्रुवरी सीरीज स्टार्ट होके सिर्फ एक ही दिन हुआ है। सो सिर्फ फ्राइडे का डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है। सो ये डेटा एनालाइज करना थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन अगर ये डेटा की तरफ हम लोग ध्यान से देखते हैं, सो इंडेक्स फ्यूचर में अगर एफआई की पोजीशंस का हम लोग देखते हैं तो इंडेक्स में वो सिर्फ 28% लॉन्ग है फ्यूचर्स में, और 72% जो पोजीशन है एफआई की वो शॉर्ट साइड में है। और कॉल्स की अगर बात करें तो उन्होंने 41% जो है वो कॉल्स में लॉन्ग पोजीशंस फॉर्म किए, मतलब कॉल्स बाय की है, और 62% जो है वो उन्होंने कॉल सेल की है। ओवरऑल अगर हम लोग डेटा देखते हैं सो शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में फॉर्म की है, और ये जो कॉल्स बाय की है सो ये फ्यूचर्स की पोजीशन हेज करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने ये कॉल्स बाय किए होंगे, और ऊपर के लेवल की है, ऊपर के लेवल की जो कॉल्स है वो उन्होंने एग्रेसिवली सेल की है। सो ये 62% जो शॉर्ट डेटा कॉल्स में जो दिख रहा है, तो ये ऊपर के लेवल में उन्होंने हायर लेवल पे कॉल पे शॉर्ट किया है। सो ओवरऑल डेटा सेटअप जो कह रहा है वो एफआईआई के पोजीशंस हमें शॉर्ट की तरफ इशारा कर रही है। सो एफआईआई आर शॉर्ट ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा सिर्फ एक दिन का ये डेटा है। सो ये डेटा का सेटअप के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और 2-3 दिन का ये डेटा देखने के बाद फिर हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेटा से एज पर डेटा सेटअप। सो एज ऑफ नाउ हमें चार्ट देखना पड़ेगा। सो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे निफ्टी ने क्लियरली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक उसने डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया था, और उसके बाद ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना के वापस एक फॉल निफ्टी में हमें देखने मिला। सो ये निफ्टी का ये प्रीवियस जो वीक है इसका लो और हाई ये इंपॉर्टेंट है। सो इसका हाई आ रहा है 17,600 पे, और लो इसका है 16,836। सो ये हाई और लो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। तो ये निफ्टी स्पॉट जो था वो 17,100 के आसपास ये क्लोज हुआ है फ्राइडे को। सो 17,100 ये करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का। निफ्टी में वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो इसने एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया है, एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना के यहाँ पे निफ्टी एक बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पे सो 16,850 ये जो कैंडल है इसका जो लो है ये प्रीवियस वीक का, सो 16,850 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह निफ्टी में काम करना चाहिए। और अगर 16,850 का लेवल भी निफ्टी ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे, तो 16,400 ये जो प्रीवियस स्विंग लो था ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एज अ सपोर्ट। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर निफ्टी को यहाँ पे अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड करना है, सो ये जो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं उसे ब्रेक करना पड़ेगा, और वो ब्रेक करने के लिए ये जो प्रीवियस वीक का ये जो हाई है 17,600, सो ये निफ्टी को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चेंज होके ये हायर हाई का फॉर्मेशन निफ्टी यहाँ पे बना सकता है। सो 17,600 के लेवल पे ध्यान देना। अगर 17,600 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर हम लोग एक बुलिश ट्रेड निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की डेटा की बात करें सो जैसे मैंने पहले ही कहा सिर्फ एक दिन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सो इस पे हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, बट एज पर फ्राइडेज डेटा सेटअप यहाँ पे एक स्लाइटली शॉर्ट पोजीशन फॉर्म हुई है मार्केट में निफ्टी फ्यूचर्स में। वीकली ऑप्शन चेन की अगर बात करें एज पर ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आ रहा है वो 17,000 की लेवल में आ रहा है। यहाँ पे पुट की सबसे ज्यादा पोजीशंस खड़ी है, और उसके बाद 16,500 यहाँ पे पुट राइटर की सबसे ज्यादा पोजीशंस फॉर्म हुई है। सो ये दोनों लेवल पे पुट राइटर में पुट सेलिंग की है, तो 17,000 जो कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। सो 17,000 लेवल पे हम लोग फोकस कर सकते हैं एज अ सपोर्ट, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 17,500 ये लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल भी सेलिंग हुई है, और सबसे ज्यादा कॉल राइटर का जो जोन है वो 17,500 है। सो अगर डेटा और चार्ट दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो चार्ट पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 17,600, और वीकली ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 17,500। सो ये दोनों लेवल मैच हो रही है। अगर बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो 17,500 के हम लोग प्लान कर सकते हैं 17,500 के ऊपर। और अगर मंथली ऑप्शन चेन की बात करें सो मंथली ऑप्शन चेन में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 16,500 पे, और रेजिस्टेंस आ रहा है 18,000 की लेवल पे। ठीक है, अगर डेली चार्ट हम लोग एनालिस करते हैं सो डेली चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो
यहाँ पे 16,400 से लेके 18,360, यहाँ से हमें अपसाइड रैली देखने मिला था, एक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रैली हमें निफ्टी में देखने मिल रही थी। और ये जो रिसेंट फॉल अगर हम लोग देखते हैं, सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ये लो और हाई पॉइंट कनेक्ट करते हो, सो 78.6%, सो ये लेवल पे निफ्टी ने यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। सो 78% इसने निफ्टी ने ये जो प्रीवियस रैली था उसका रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल हमें डेली चार्ट पे देखने मिला, और फॉलो थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न निफ्टी ने फॉर्म किया और वापस एक अप ट्रेंड हमें निफ्टी में देखने मिल रहा था। लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट 1 आवर में वापस एक सेलिंग हमें देखने मिली है और एक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल निफ्टी ने फॉर्म किया है। सो निफ्टी में जो व्यू है, फाइनल व्यू की अगर बात करें, सो यूनियन बजट भी आ रहा है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो निफ्टी में व्यू मेरा वोलाटाइल है, निफ्टी अभी भी कोई भी क्लियर डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहा है। सो डायरेक्शनल ट्रेड हमें निफ्टी में एज ऑफ नो अवॉइड करना चाहिए, और यूनियन बजट आने के बाद आप निफ्टी में एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो क्लियर डायरेक्शन जो मिलेगा वो हमें 17,500 के ऊपर या 16,850 के नीचे। सो 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट पे डिसाइसिवली, तो हम लोग पोजिशनली बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अगर निफ्टी 16,850 के नीचे अगर क्लोज होता है डेली चार्ट पे, तो हम लोग बेरिश ट्रेड की तरफ फोकस करेंगे और बेरिश पोजीशन हम लोग पोजिशनली फॉर्म कर सकते हैं निफ्टी में। सो ये था मेरा डेटा और चार्ट दोनों को कंबाइन करके निफ्टी का एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी ने फॉर्म किया, और एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी व्यू पहले बेरिश था, लेकिन अब ये प्रीवियस वीक का अगर कैंडल देखते हो, करंट वीक का, तो ये इसने एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है जो कि एक इनडिसाइसिवनेस बता रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरा व्यू जो है बैंक निफ्टी में काफ़ी बुलिश है, और मुझे बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके रीजंस मैं बताता हूँ क्या क्या रीजंस है। सो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आप ध्यान से देखना। निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट लेवल में वो है 37,690 के आसपास। बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है जो कि एक इनडिसाइसिवनेस बता रहा है, और वो डोजी कैंडल का जो हाई और लो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट फॉर्मेशन अगर देखें तो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में ही बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है चार्ट पे, सो 36,400, ये जो डोजी कैंडल है इसका लो वो आ रहा है 36,400 के आसपास। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और रेजिस्टेंस जो है, ये डोजी कैंडल का जो हाई है, ये डोजी कैंडल का हाई आ रहा है 38,400। सो ये 2,000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी में वोलाटाइल हो सकता है। सो ये 2,000 पॉइंट की रेंज के बाद ही हमें एक डिसाइसिव ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। फ्यूचर के डेटा अगर एनालिसिस करें तो फ्यूचर में भी एक स्लाइटली शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने मिला था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में। वीकली ऑप्शन चेन की अगर बात करें, सो वीकली सपोर्ट जो आ रहा है वो 37,000 का जो पुट है उस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स की पोजीशंस फॉर्म हुई है। सो 37,000 एज पर डेटा ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो 38,000 और 38,500, ये दोनों लेवल पे कॉल राइटिंग हमें देखने मिली है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। सो 38,000 का जो लेवल है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और अगर बैंक निफ्टी 38,000 का लेवल भी क्रॉस कर लेता है तो 38,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। और 38,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो बैंक निफ्टी में एक पोजिशनली बुलिश ट्रेड भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। और मंथली अगर ऑप्शन चेन की बात करें, सो मंथली जो सपोर्ट जो दिख रहा है वो आ रहा है 36,000 के आसपास, और रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 39,000 के आसपास। सो ये 3,000 पॉइंट का जो रेंज है बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट रेंज है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे आप ये जो लो और हाई पॉइंट कनेक्ट करते हो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस रैली था, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी ने जो है रिट्रेसमेंट जो है वो सिर्फ 50% ही बैंक निफ्टी ने रिट्रेस किया, उसके बाद ही एक रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखने मिला। यहाँ पे इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी में फॉर्म किया, और ये लगातार 3 दिन से हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन करके बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में मुझे काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है बैंक निफ्टी में। सो 38,500 के ऊपर एग्रेसिव हम लोग पुलिस पोजीशन फॉर्म कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट इवेंट जो है बैंक निफ्टी में वो भी है यूनियन बजट ही है। तो यूनियन बजट के बाद ही हमें क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है
व्यू जो मेरा पर्सनल व्यू है वो क्लियरली बुलिश है बैंक निफ्टी में, और 38,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे मिल जाएगा, कंफर्मेशन सिग्नल। तो एक एग्रेसिव पोजीशन हम लोग बैंक निफ्टी में फॉर्म कर सकते हैं 38,500 के ऊपर। सो ये था मेरा वीकली ट्रेड सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो कि यूनियन बजट जो बड़ा इवेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से मैं अपने ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अभी मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी क्लियर व्यू नहीं है। सो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्लान किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने वीडियो में जो एक्सप्लेन किया है, सो उस लेवल के ऊपर या नीचे कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन में मैं अपनी ट्रेड प्लान करूंगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अगर ये सेटअप आपको अच्छा लगे और वीडियो एनालिसिस अगर आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। लेवल में कुछ भी चेंजेस रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड मिलते हैं, पोजिशनल कैश लेवल ट्रेड में मैं उसमें पोस्ट करता हूँ। सो उसमें भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।